हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसे कि जानते हैं हम इस महीने एक पाठ चला रहे हैं, अभी तर्क संग्रह न्यायबोधनी पढ़ा रहे हैं। न्यायबोधनी में आज चलेगा यथार्थानुभव, यथार्थानुभव, ये सब हो गए। अब आगे आता है यथार्थानुभव चतुर्विधा, प्रत्यक्षानुमिति, उपमिति, शाब्द भेदा। यथार्थानुभव चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द नहीं बेटा, हाँ, अरे शब्द तो प्रमाण होता है। शब्द से जायमान जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? शाब्द। क्या बोलते हैं? शाब्दक ज्ञान। इसीलिए शाब्द बोध होता है। क्या होता है? हाँ, शब्द से होने वाला जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो शाब्द जान गए ना। इसीलिए अनुभव ज्ञान जब बोलना तो यही बोलना, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और हाँ, शब्दात जाता शाब्द। शब्द से जो होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? शाब्द। तो ध्यान रखना। आगे यथार्थानुभव में चतुर्विध। यथार्थानुभव क्या होता है? चार प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना। आगे तत्कारणम अपि चतुर्विधम, जो ये यथार्थानुभव चार प्रकार का होता है, इसके इस जो अनुभव है, यथार्थ ज्ञान है, इसके कारण भी कितने होते हैं? चार। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति। माने प्रत्यक्ष ये तो क्या है? ज्ञान थे आपका, प्रत्यक्ष ज्ञान था, अनुमिति ज्ञान था और शाब्द ज्ञान था। इनका जो कारण है, प्रमाण है, वो भी चार है। कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान जन्य होता है और अनुमान प्रमाण से उपमिति ज्ञान, समझे? अनुमिति और उपमान प्रमाण से उपमिति ज्ञान और शब्द प्रमाण से शाब्द ज्ञान, समझे कि नहीं? प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान जन्य होता है, अनुमान प्रमाण से अनुमिति ज्ञान जन्य होता है, उपमान प्रमाण से उपमिति ज्ञान जन्य होता है, शब्द प्रमाण से शाब्द ज्ञान जन्य होता है कि नहीं? तो इनके जो चार प्रकार के जो ज्ञान बताए थे उनके कारण भी क्या हो गए? चार हो गए, है कि? इन्हीं को प्रमाण कहा जाता है। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये कितने होते हैं? चार प्रमाण होते हैं। तो वही तत्कारणम अपि चतुर्विधम, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदा, शब्द के भेद। तत्कारणम अपि फलीभूत प्रत्यक्षादिकरणम चतुर्विधम इत्यर्थः। फलीभूत जो प्रत्यक्षादि हैं उनके कारण, फलीभूत माने प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? फल है। उपमिति ज्ञान क्या है? फल है। अनुमिति ज्ञान क्या है? फल है। शाब्द ज्ञान क्या है? फल है। इनका कारण साधन कौन है? जो प्रमाण है। ये तो क्या है? फल है ना। और इनका फल का कारण कौन है? साधक कौन है? जनक कौन है? जो प्रमाण है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, है कि नहीं? अनुमिति ज्ञान कारणम अनुमान, उपमिति ज्ञान कारणम प्रमाण और शाब्द ज्ञान कारणम शब्द प्रमाणम। ये सबका लक्षण है, एक एक का है। कोई पूछे प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है, तो क्या बोलोगे? प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्ष प्रमाण और तुम बार बार गड़बड़ा रहे हो, ध्यान देना। वही देखो लिखा, फलीभूत प्रत्यक्षादिकरणम चतुर्विधम नित्यर्थ। फलीभूत जो प्रत्यक्षादि क्या है? अच्छा, फलीभूत प्रत्यक्षादि कारण है। प्रत्यक्षादि जो, हाँ, फलीभूत जो उनके कारण कितने हैं? चार। समझ गए? वही देखो लिखा हुआ है, फलीभूत प्रत्यक्षादि जो ज्ञान है उनके कारणम चतुर्विधम इत्यर्थः। प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानाम प्रमाकरणत्वम सामान्य लक्षणम। कहा प्रत्यक्षादि जो चार प्रकार के प्रमाण हैं उन प्रमाणों का सामान्य लक्षण क्या है? तो कहा प्रमाकरणत्वम प्रमाणत्वम, ये प्रमाण सामान्य का लक्षण है। समझे कि नहीं? वो चारों प्रमाण है, इसलिए प्रमाण सामान्य का ही लक्षण हो गया। प्रमाण का कोई लक्षण पूछे तो क्या बताओगे?
प्रमाकरणम प्रमाणम, है कि नहीं? प्रमाकरणम प्रमाणम यानी प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम। ठीक है ना भैया? एकैक प्रमाण लक्षणम तु वक्ष्यते। एक एक के प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं क्या? जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका क्या लक्षण है? अनुमान प्रमाण है, इसका क्या लक्षण है? उपमान प्रमाण है, इसका क्या लक्षण है? शब्द प्रमाण है, तो इसका एक एक का बताएंगे। ठीक है ना? वक्ष्यते माने बताएंगे। सामान्य प्रमाण का लक्षण क्या है? तो प्रमाकरणत्वम, ये क्या है? चारों का सामान्य प्रमाण लक्षण है। ठीक है भैया? तो प्रमाण का कोई लक्षण पूछे तो ये है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई पूछे तो उसका अलग बताएंगे, और अनुमान प्रमाण का तो अलग। तो इस तरह से चारों का अलग अलग आए। ठीक है? अब कहा प्रत्यक्ष प्रमाकरणम कहा था, कहे तो कहा भैया वो करण क्या चीज है? कहे प्रत्यक्षादि प्रमा का जो करण हो वही क्या है? प्रमाण है। तो कहा भैया करण क्या है? करण किसे कहते हैं? तो वही करण का लक्षण मूल में बताया है, असाधारणम कारणम करणम। क्या लक्षण बताया? यही न कहा जो असाधारण कारण होता है उसी को क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। असाधारणम कारणम, असाधारण जो कारण हो उसी का नाम क्या है? करण। असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम, है कि नहीं? असाधारण कारणत्वम करणत्वम। ठीक है भैया? कहा भैया अब चलते हैं हम लोग न्याय बोधने में। करण लक्षणम आहा साधारणमिति। कहा उसका मतलब ये समझना, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम इत्यर्था। उसमें व्यापारवत और जोड़ दो। जो करण होता है ना वो क्या होता है? व्यापारवत होता है। क्या होता है? समझे कि नहीं? तो व्यापारवत असाधारण कारणम करण, जो व्यापारवान हो और असाधारण कारण हो उसे क्या कहते हैं? तो व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम। ठीक है ना भैया? जो व्यापार वाला हो, असाधारण कारण हो, उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। कोई दिक्कत? कहा भैया कारणे असाधारणत्वम नाम के। अरे असाधारण कारण हो यानी कारण को क्या होना चाहिए? असाधारण होना चाहिए। कारण क्या होना चाहिए? असाधारण होना चाहिए। ठीक है भैया? तो कहा कारणे असाधारणत्वम किम, कहे असाधारणत्वम किम, कैसा असाधारण कारण होना चाहिए? कहे कारण में असाधारणत्व गुण क्या है भैया? तो कहा साधारण ना हो वही क्या है? असाधारण है। तो कहा असाधारण की परिभाषा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हाँ क्या है भैया? तो कहा असाधारणत्वम च कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता सालित्वम। कहे कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता सालित्वम। कहा भैया जैसे देखो घटम प्रतिदंड कारण, घट के प्रति कौन कारण है? दंड। तो देखो घट के प्रति दंड कारण है। क्या यार? केवल कार्य प्रति, सामान्य कार्य के प्रति दंड कारण। अभी तो क्या है? हाँ जो घट रूपी कार्य है उसके प्रति दंड क्या है? कारण। तो दंड में कारणता है, घट में कार्यता है। घट में क्या है? और कारणता। तो यानी कि कार्यत्वातिरिक्त धर्म कौन सा हो गया? दंडत्व धर्म। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? घट क्या है? कारण है। दंड क्या है? घट क्या कार्य है? दंड क्या है? कारण है। तो घटत्वावच्छिन्न कार्यता है, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता है, और दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठा कारणता है। तो यानी कि घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठा क्या है? है कि नहीं? अब देखो ये जो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता है ये क्या है? कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्ना है। क्या है? कार्यत्व धर्म से अतिरिक्त धर्म कौन सा हो गया? घटत्व धर्म। कार्यत्व धर्म से अतिरिक्त धर्म कौन सा है? अरे कार्यत्व धर्म अलग है, कार्य में रहेगा। घटत्व धर्म कहाँ रहेगा?
हैं? पहले बोलो, घटत्व धर्म से अतिरिक्त कौन धर्म, कार्यत्व धर्म से अतिरिक्त धर्म कौन सा हो गया? घटत्व धर्म। तद्धर्मावच्छिन्न कौन हो गया? घट। तो कार्यत्व धर्म अतिरिक्त धर्म कौन हो गया? घटत्व धर्म। तद्धर्मावच्छिन्न कौन हो गया? घट। तन्निष्ठा कार्यता है कि नहीं? तो कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्ना या कार्यता, तो कार्यत्व धर्मावच्छिन्न, कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्ना या कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न या कार्यता। इसमें क्या लिखा है? कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता, समझे? तो यानी कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न या कार्यता। तो देखो, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म घटत्व धर्म, तदवच्छिन्ना कार्यता घटनिष्ठा कार्यता, तारिस कार्यता निरूपिता कारणता दंडनिष्ठा कारणता, तारिस कारणता शाली वर्तते, तारिस कारणता शाली वर्तते किम? दंड। अतः दंड किम अस्ति? कारणमपि अस्ति असाधारणत्वम तत्र वर्तते, समझे कि नहीं? असाधारण कारणत्वम तत्र वर्तते। तो यही है, समझ लेना, जहाँ केवल कार्यत्व धर्म रहे और उस कार्यत्व धर्म से अवच्छिन्न जो कार्यता रहे, तारिस कार्यता निरूपिता जो, वो क्या नहीं रहेगी? असाधारण नहीं रहेगी। ठीक है ना भैया? आगे बताएंगे कि कैसे क्या है, सब उदाहरण दे रहे हैं। तो इतना जान गए, यहाँ कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपिता कारणता शाली किम भवति? कारणता शालित्वम असाधारणत्वम, असाधारण कारणत्वम। ठीक है ना? तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म कौन सा हो गया? घटत्व धर्म। तद्धर्मावच्छिन्न घट, तन्निरूपिता तन्निष्ठा या कार्यता, ताइस कार्यता निरूपिता कारणता दंडनिष्ठा, ताइस कारणता शाली किम अस्ति? दंड। अतः दंड क्या है? कारण हो गया। कैसा कारण हो गया? असाधारण कारण हो गया। ठीक है भैया? आगे चलते हैं। कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम यथा, बता रहे हैं, देखो, यथा दंडादेहे घटादिकम प्रति असाधारण कारणत्वम। दंडादेह माने दंडादि क्या है? घट के प्रति क्या है? असाधारण कारण है। ठीक है भैया? दंडादे घटादिकम प्रति असाधारण कारणत्वम। कैसे भैया? तो बता रहे हैं, कार्यत्वातिरिक्त घटत्वादि रूपा धर्म, कार्यत्वातिरिक्त रूपा धर्म तदवच्छिन्न कार्यता घटे वर्तते, तन्निरूपिता कारणता दंडे वर्तते। अतो घटम प्रति दंड असाधारण कारण। देखो, घटा दिया, बढ़िया से लगा दिया। कहा भैया व्यापारवत है कि नहीं है? वो कौन? जो हाँ, वो क्या है? तो कहा है उसमें भ्रमी रूप व्यापार है। कौन है? इसलिए वो व्यापारवत भी है, असाधारण कारण भी है, इसलिए क्या है? वो कारण है। ठीक है ना? कारण है, इसीलिए क्या है? व्यापारवत असाधारण कारण है। क्या है? इसीलिए क्या है? दंड घट के प्रति दंड क्या है? कारण है। ठीक है ना? भ्रम्यादि रूप व्यापारवत्वाच्च कारणम, भ्रम्यादि रूप व्यापार है, भ्रमी रूप उसमें व्यापार है। ठीक है ना? वो घूमता है ना दंडवा, तो उसमें भ्रमी रूप व्यापार रहता है, इसलिए कारण। कहा भैया साधारण कारण किसे कहते हैं? ये तो बता दीजिए। चलिए, आपने बता दिया कि असाधारण कारणत्वम नाम कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या कारणता तारिस कारणता शालित्वम, तारिस कारणता शालित्वम असाधारण कारणत्वम। कहा ये तो आपने बता दिया साधारण कारण। साधारण कारण का क्या लक्षण है? तो कहा कार्यत्व धर्म, कार्यत्वातिरिक्त यहाँ छोड़ दो, बस कार्यत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपिता कारणता शालित्वम। हाँ, साधारण कारणत्वम। ठीक ना? वही देखो लिखा हुआ है, साधारणत्वं च कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम। मतलब कार्यत्वावच्छिन्न या कार्यता तारिस कार्यता निरूपिता या कारणता तारिस कारणता शालित ज्ञानत्वम, तारिस कारणता शालित्वम साधारण कारणत्वम। ठीक है ना भैया? वही कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम। जैसे उदाहरण रूप बता दीजिए। तो कहा जैसे ईश्वर अदृष्टादेह कार्यत्वावच्छिन्नम प्रत्येव कारणत्वात् साधारण कारणत्वम। का देखो, जैसे ईशस्तद ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च, है कि नहीं? प्राग भाव प्रतिबंधका भाव कार्य साधारणा स्मृता, कहे ये साधारण कारण होते हैं। कहे ईशस्त
तद ज्ञान, इस किसका, ईश्वर का इच्छा है कि नहीं। तो ईश्वर का इच्छा, अदृष्ट या इत्यादि सब क्या होते हैं, कार्य के प्रति कारण होते हैं, घट के प्रति नहीं, दंड के, घट के प्रति नहीं है, या पट के प्रति नहीं, कहे मठ के प्रति नहीं, अभी तो किसके प्रति होते हैं, कार्य सामान्य के प्रति, कार्य के प्रति क्या होते हैं, कारण होते हैं। तो इसका मतलब कार्यत्वावच्छिन्न जो कार्यता होती है, तारिस कार्यता निरूपित कारणता इनमें है, ठीक है ना भैया। क्या नहीं है, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित इनमें कारणता। अभी तो क्या है, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता, क्योंकि कार्य के प्रति ये कारण है, क्या है, कारण है। तो कार्य के प्रति जब कारण रहेंगे तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता रहेगी, तारिस कार्यता निरूपिता इनमें कारणता रहेगी, समझे कि नहीं। जैसे दंड क्या था, घट के प्रति कारण था, तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता थी, तारिस कार्यता निरूपित कारणता थी दंड में। ये क्या है, ये क्या होते हैं, किसके प्रति कारण होते हैं, ये कार्य के, अभी बताया ना भैया, किसके प्रति होते हैं, कार्य के प्रति कारण होते हैं। तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता इनमें होती है, क्या होती है इनमें, क्या नहीं होती इनमें, क्यों नहीं होती है, ये कार्य के प्रति कारण होते हैं, ये कार्य के प्रति कारण। हाँ, तो क्या होता है इनमें, इसीलिए इनमें क्या रहता है, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता होती है, ना कि कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित। दंड आदि में क्यों रहती है ऐसा कारणता, घट के प्रति कारण है, कार्य के प्रति कारण नहीं है। हाँ, इसलिए कार्यत्वातिरिक्त धर्म कौन हो जाता है, घटत्व धर्म, तो धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता उनमें रहती, समझ गए कि नहीं। इसलिए ये कार्य के प्रति कारण ये है सब, इसलिए इनमें कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता कारणता रहेगी। और जो कौन होते हैं दंड आदि, उनमें क्या रहती है, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न, हाँ क्या रहती है, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता इनमें रहती है। इसलिए क्या है, साधारण कारण है, और जो दंड आदि है वो क्या है, असाधारण कारण वर्तते, समझ गए ना। वही देखो, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता सालितम ईश्वरादृष्टादे कार्यत्वावच्छिन्नम प्रत्येव कारणत्वा साधारण कारणत्वम, ये आ गया। अब आगे का भी एक कारण किसे कहते हैं बताइए, चलो अच्छा आपने बताया असाधारण कारण को कारण कहते हैं, क्या यार। अब ये तो बताइए कि भाई कारण किसे कहते हैं, क्या यार। तो कहा भैया कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, कार्य से नियत पूर्व में जो रहे वही क्या होता है, कारण होता है। कार्य के नियत पूर्व में जो रहे उसे क्या कहते हैं, कारण। तो कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्व, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या लिखता है न्यायबोधिनी में। कारणम लक्ष्यति कार्य नियति, बनाया कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, क्या बना दिया, कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्व कारण। कहा भैया कार्य के प्रति जो नियत रहे और कार्य से पूर्व में रहे, पूर्व में रहे मतलब किससे पूर्व में रहे, हाँ, तो कार्य के प्रति जो नियत रहे और पूर्व में जो रहे, पूर्व में जिसकी वृत्ति हो, जो पूर्व में रहे उसे क्या कहते हैं। तब इतना देर लगा रहे हो तुम यार। आगे कहा भी ये बताइए आप नियतत्व क्यों विशेषण दे रहे हैं, क्या यार। तो कहा नियत तो विशेषण नहीं देंगे तो पूर्ववर्तनी रासभादेर अपि घटादि कारणत्वम स्यात्, क्योंकि पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, कार्यम प्रति पूर्ववृत्तित्व कारणत्व इतने होगा। तो कार्य के पहले अगर घट बनाना है, उसके पहले वहीं बैठा है कौन, अरे रासव मैंने गधा, कौन बैठा है, रासव गधा बैठा है, तो भी तो कार्य के पूर्व में है कि नहीं है, तो भी क्या कहलाने लगे, क्या होने लगेगा, किसका। तब इसीलिए क्या कहना चाहिए, नियत भी कहना चाहिए। तो रासव क्या नहीं है, नियत नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि सब जगह क्या रहे हो, बैठे, घर रहे तो बन बैठे रहे, क्या कहीं है कहीं नहीं भी रहेगा। वो नियत पूर्ववृत्ति नहीं है, पूर्ववृत्ति तो है लेकिन नियत नहीं, समझे कि नहीं।
कहा स्याद अतो नियतत्वे सति विशेषण वर्तते। ठीक है भैया, कहा नियत पूर्ववर्तीनो दंड रूपादेरपि कारणत्वं स्यात्। कहा अच्छा ठीक है, इतना कहने पर भी एक समस्या आ गई। जो घट बनता है तो दंड क्या रहता है, जैसे कारण क्या है, दंड है, वो कार्य कौन हो गया, घट, उससे पूर्व में भी रहता है और नियत भी है। क्या, जब दंड रहेगा तभी बनेगा, जहां जहां घट बनेगा वहां सब जगह क्या रहेगा, दंड रहेगा ही। तो दंड क्या है, नियत भी है और भी है, इसलिए क्या है, तो कहा भैया जैसे दंड है, नियत है और पूर्ववृत्ति है, उसी तरह दंड में रहने वाला रूप है। कहे यार, हरा सफेद नीला पीला जैसा भी होता है तो वो भी रहेगा, नियत है और क्या है, पूर्ववृत्ति भी है, नियत भी है, रहेगा ही वो। तो इसलिए वो भी क्या हो जाए। तो कहे नहीं भैया, इसीलिए अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति ये विशेषण देना चाहिए कि जो कार्य से पूर्व में भी रहे और अन्यथा सिद्ध से शून्य हो, अन्यथा सिद्ध ना हो, क्या ना हो, ना हो। तो कार्य पूर्ववृत्तित्वे सति, कार्य पूर्ववृत्तित्वे सति अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कारणत्वम्, या ऐसा कर दो, अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम् कारणत्वम्, इतना कहो। क्या, अब ये रासव जो नहीं होगा क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध है, क्या है, इसलिए वो क्या नहीं होगा, अब वो भी नहीं है क्योंकि वो भी क्या है, अन्यथा सिद्ध है, क्योंकि दंड रूप रहे चाहे न रहे, दंड रहे अगर तो क्या हो जाएगा, कारण हो ही जाएगा। तो वो सब क्या है, अन्यथा सिद्ध है। तो नियत कहने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। देखो इसमें कुछ लिखेंगे, क्या, नियत दंड रूपादे घट कारणत्वं स्यात् तथा अन्यथा सिद्ध पदम अपि कारण लक्षणे निवेशनीयम। ठीक है ना, एवं च न तत्र अतिव्याप्ति दंड रूपादि नाम अन्यथा सिद्धत्वात्, दंड रूपादि क्या है, अन्यथा सिद्ध, और सब भी क्या है, पचमा अन्यथा सिद्ध है, इसलिए वो भी उसका भी वारण हो जाएगा, नियत पद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें नहीं दिया वो अलग बात है, क्या कहे, लेकिन ये समझ लेना चाहिए। तो लक्षण क्या बन जाएगा, अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम् कारणत्वम्, ऐसा कहना चाहिए। क्या, इनके अनुसार कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम्, क्योंकि अन्यथा सिद्ध का भी निवेश कर दिए, नियत का किए ही, पूर्ववृत्तित्वम् है ही, तो इस तरह से ऐसा लक्षण बन जाएगा। अब कभी कार्य किसे कहते हैं, कहा कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम, बोलो यार क्या है, प्रतियोगी की प्रतियोगी, हाँ प्रतियोगी। अब इसको हम पढ़ाएंगे आगे वाले पाठ में। तो इतने पढ़ा के अपनी विराम दे रहा हूँ। राम राम, नमो नमः, जय श्री राम।